आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 की मौत। घने कोहरे में पहाड़ी से टकराया। केदारनाथ में दर्शन के बाद 6 यात्रियों को लेकर वापस गुप्तकाशी आ रहा आर्यन हेली कंपनी का बेल 407 हेलीकॉप्टर घने कोहरे के बीच पहाड़ी से टकराने से क्रैश हो गया। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही यह हादसा हुआ। इसमें पायलट और 6 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें 4 महिलाएं थी। रेस्क्यू टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंगलवार को महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के 6 यात्रियों ने केदारनाथ के दर्शन किए। दर्शन के बाद सभी को हेलीकॉप्टर से लौटना था। सुबह 11:34 पर आर्यन कंपनी के हेलीकॉप्टर ने 6 यात्रियों को लेकर केदारनाथ से वापस गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी, लेकिन गरुड़ चट्टी देवदर्शनी में घने कोहरे के बीच पायलट को सही दिशा नहीं दिखाई दी। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार पायलट ने अपने कंट्रोल रूम को सूचना दी कि अत्यधिक कोहरे के कारण मौसम खराब होने लगा है, इसलिए मैं वापस लौट रहा हूं। बताते हैं कि केदारनाथ जाते वक्त हेलीकॉप्टर को कई बार 2 पहाड़ों के बीच संकरी घाटियों से गुजरना पड़ता है। अगर कोहरा हो तो यह यात्रा जानलेवा बन जाती है। इसलिए पायलट ने हेलीकॉप्टर वापस ले जाने की कोशिश की, पर सुबह 11:36 पर हेलीकॉप्टर अचानक सामने पहाड़ी से टकरा गया और क्रैश होकर गहरी घाटी में जा गिरा। हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में टूट गया और एक हिस्सा धू-धू कर जलने लगा। उत्तराखंड में एनआईए ने मारे छापे कई संदिग्ध लोगों से की पूछताछ। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को हरिद्वार जिले के कई इलाकों में छापे मारे हैं। हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र के एक गांव में कार्रवाई कर कई से पूछताछ की। मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। जमरानी बांध के निर्माण का रास्ता साफ, केंद्र से मिलेगा 90% बजट। नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अप स्ट्रीट में गोला नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 21 को आएंगे बद्री और केदार धाम। देवभूमि उत्तराखंड से विशेष अनुराग रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य का दौरा तय हो गया है। वह 21 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के बाद वहां पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। कुत्तों के नोचने से मासूम की मौत, जमकर हंगामा हुआ। एशिया कप में पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड सचिव जय शाह ने मंगलवार को कहा कि भारतीय टीम अगले वर्ष एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारत टूर्नामेंट तटस्थल स्थल पर कराने की मांग करेगा। दिवाली से पहले फसलों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ा। तो केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मंगलवार को 6 रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दी है। नीट पीजी काउंसलिंग के पहले चरण की मेरिट जारी। मेडिकल कॉलेजों में एमडी और एमएस कोर्स में दाखिले के लिए हुई काउंसलिंग के पहले चरण को मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं कांग्रेसी। तो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेसियों को लेकर विवादित बयान दिया है। पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। सीएम आवास कूच करने वाले बेरोजगारों पर मुकदमा। बीते रोज सीएम आवास कूच करने वाले बेरोजगार कानूनी कार्रवाई की जद में आ गए हैं। पुलिस ने अनुमति के बिना धरना प्रदर्शन करने, सड़क जाम करने और दिन भर ट्रैफिक बाधित करने के आरोप में 750 युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डालवाला थाने में 2 और शहर कोतवाली में इन युवाओं के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखी गई है। बीते सोमवार को बेरोजगार युवाओं के विभिन्न संगठनों ने सीएम आवास कूच किया था। इसमें आंसू लिपि, कनिष्ठ सहायक
एवं एलटी भर्ती के चयनित और जेई भर्ती के अभ्यर्थी शामिल थे। एलटी, आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग उठा रहे थे, जबकि जेई भर्ती के अभ्यर्थियों ने 228 पद बढ़ाने की मांग उठाई। लेकिन पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने ग्लोब चौक के पास सड़क पर जाम लगाया, जिसके बाद वे सीएम आवास की तरफ बढ़ गए। हाथीगढ़ कला के पास इन्हें रोक लिया गया, जिस कारण यहां दिन भर सड़क जाम रही। इस पर हाथीगढ़ कला चौकी इंचार्ज हर्ष अरोड़ा की तरफ से 2 अलग-अलग प्रदर्शनों में शामिल युवाओं पर 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। ग्लोब चौक के पास जाम लगाने पर धारा चौकी पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया है। उत्तराखंड में 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड कर चुके उम्मीदवारों को 2648 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती में शामिल करने या न करने के मामले में सरकार कोई निर्णय लेती उससे पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं उत्तराखंड के पूर्व महाधिवक्ता उमाकांत उनियाल ने प्रकरण में बीएड उम्मीदवारों की ओर से एसएलपी दाखिल कर दी है। प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए एनआईयूएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पहले शिक्षक भर्ती में शामिल करने और बाद में सरकार के अपने ही निर्णय को पलटे जाने के खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। लगभग 1 महीने पहले हाईकोर्ट इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का फैसला सुना चुका है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर अमल किया जाए या फिर इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, सरकार इस पर विचार कर रही है। प्रकरण की विधि विभाग से राय ली जा रही है, लेकिन इससे पहले ही सरकार इस मामले पर कोई कदम उठाती। मंगलवार को बीएड टीटी अभ्यर्थी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। 8 भर्तियों की जांच के लिए आयोग ने बनाई विशेषज्ञ समिति। उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग ने 8 भर्तियों की जांच को विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति सभी भर्तियों के हर पहलू को परखने के बाद आयोग को रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर ही इन भर्तियों का भविष्य तय होगा। दरअसल पेपर लीक विवाद से घिरे अधिनियम सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियां गले की फांस बनी हुई हैं। इनमें से 4 भर्तियां तो ऐसी हैं जिनकी चयन सिफारिश आगे भेजी जानी है। आयोग के नए अध्यक्ष जीएस मर्तुलिया की अगुवाई में मंगलवार को आयोग की बोर्ड बैठक हुई, जिसमें 8 भर्तियों पर गंभीरता से विचार किया गया। तय किया गया कि ऐसी सभी भर्तियां जिनमें विभागों को चयन की सिफारिश भेजी जानी है, उनमें कई विधिक या प्रशासनिक अड़चनें आ सकती हैं। लिहाजा आयोग ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो इन भर्तियों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति। तो एलटी भर्ती जो कि 1431 पदों पर थी। उत्तराखंड व्यक्तिगत सहायक 600 पद, कनिष्ठ सहायक के 700 पद, पुलिस रैंकर्स भर्ती 250 पद, वाहन चालक भर्ती 164 पद, कर्मशाला अनुदेशक 157 पद, मत्स्य निरीक्षक भर्ती 26 पद और मुख्य आरक्षी पुलिस दूर संचार भर्ती 272 पद। सिंचाई विभाग में ड्राइवरों के 119 पदों पर शीघ्र होगी भर्ती। तो सिंचाई विभाग में शीघ्र ही ड्राइवरों की भर्ती की जाएगी। नए वाहन भी खरीदे जाएंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। डीएलएड प्रशिक्षितों का सचिवालय कूच। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों ने नियुक्ति के शासनादेश की मांग को लेकर के मंगलवार को सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें सेंट जोसेफ स्कूल के समीप बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने करीब 3 घंटे तक वहीं धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों के पदों को भरने के लिए सीएम को लिखेंगे पत्र। तो प्रदेश में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस संबंध में पत्र लिखेंगे। शिक्षकों की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षकों की कोई कमी महसूस न हो। 8 भर्ती परीक्षाओं की भी होगी जांच। तो यूपी त्रिपल की 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति करेगी जांच। रुद्रप्रयाग में छात्रा पर चाकू से हमला करने वाले को जेल भेजा। तो रुद्रप्रयाग चिंगवाड़ मार्ग पर किया था हमला। राजस्व पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार।
वही खबर है देवप्रयाग से। पंजाब का युवक गंगा में बहा तो देवप्रयाग संगम तट पर पंजाब का एक युवक स्नान करते समय गंगा नदी की तेज धारा में बह गया। सूचना पर जल पुलिस गंगा नदी में युवक की खोजबीन की। रुद्रप्रयाग में चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़े। बंदरकोट के पास 22 घंटे बाद खुला गंगोत्री हाईवे तो भारी भूस्खलन के कारण बंदरकोट के पास बंद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को बीआरओ ने 22 घंटे बाद यातायात के लिए सुचारू कर दिया। उत्तरकाशी में स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। केदारनाथ में घना कोहरा बना हेलीकॉप्टर हादसे की वजह, पहाड़ी से टकराकर आग की गोले में तब्दील हो गया हेलीकॉप्टर। 2013 आपदा के रेस्क्यू में 2 हेलीकॉप्टर हुए थे क्रैश। वही खबर है पौड़ी से। सरकारी राशन की दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा तो एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। पेट्रोल पंप के टैंक में मिली नमी। कारोबारी चंबा हाईवे खोलने को लेकर के आज करेंगे प्रदर्शन तो 1.5 माह बाद भी बड़े मालवाहक वाहनों के लिए बंद है नरेंद्र नगर बाईपास हाईवे। वही खबर है देहरादून से। 82 महकमों को हाउस टैक्स का नोटिस तो नगर निगम ने चिन्हित की सरकारी संपत्तियां 2016 से जमा नहीं किया हाउस टैक्स। जिले में डेंगू के 10 मरीज मिले। बसों के सॉकर निकालने के मामले की जांच के निर्देश तो मंत्री बोले अनफिट बसें वर्कशॉप से बाहर निकले तो कार्रवाई होगी। कनिष्क सहायक भर्ती के चयनितों ने मांगी नियुक्ति तो कनिष्क सहायक के चयनित युवाओं ने सरकार से नियुक्ति देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार मेहनत से चयनित अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। प्रिंसिपल ने खुद को 8 घंटे कैद रखा तो नर्सिंग संवर्ग की डीपीसी में गड़बड़ी का आरोप लगा के पिथौरागढ़ नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल मंगलवार को चंदननगर स्थित चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठ गई। बात नहीं सुने जाने पर उन्होंने खुद को कमरे में कुंडी लगाकर कैद कर लिया। वे सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे 8 घंटे पर मौके पर डटी रही। घंटाघर क्षेत्र में नहीं रुक सकेंगे वाहन तो ट्रैफिक पुलिस ने धनतेरस दिवाली को ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। घंटाघर को नो पार्किंग नो स्टॉपेज जोन बनाया है। पलटन बाजार क्षेत्र में 10 अतिरिक्त पार्किंग बनाई जाएगी। 2 भाइयों पर युवती से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में मुकदमा दर्ज तो दून की एक युवती ने अपने पड़ोस में रहने वाले 2 सगे भाइयों के खिलाफ कपड़े फाड़कर दुष्कर्म करने की कोशिश के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। रायपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस लाइन में दिवाली मेले में पवनदीप ने किया धमाल तो पुलिस परिवार की ओर से बनाए गए उत्पाद भी इस मेले में लगाए गए हैं। वही खबर है रामनगर से। इंटर कॉलेज में घुसे युवकों ने शिक्षिका पर थप्पड़ बरसाए। पिरुमदारा के किसान इंटर कॉलेज में महिला शिक्षिका ने कक्षा में अनुशासनहीनता कर रहे एक छात्र को डांट दिया। डांटने से गुस्साया छात्र थोड़ी देर बाद कुछ युवकों को लेकर कॉलेज पहुंचा। छात्र के साथ आए युवकों ने कक्षा में घुसते महिला शिक्षिका को ताबड़तोड़ कई थप्पड़ जड़ दिए। इतना ही नहीं, हमलावरों ने शिक्षिका के हाथों में पेन से भी वार किए। शिक्षिका को बचाने पहुंचे एक अध्यापक और स्कूल के अन्य छात्रों पर भी आरोपी युवकों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में निशाना बनाए गए शिक्षिका के साथ साथ 3 छात्र, एक छात्रा और एक पुरुष शिक्षक से लहूलुहान हो गए। प्रधानाचार्य की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जल संसाधन कर्मी 21 अक्टूबर को हड़ताल करेंगे। नैनीताल में एटीएम तोड़ने का प्रयास, मुकदमा दर्ज किया गया। विकास में एनडी तिवारी का योगदान याद किया तो जयंती और पुण्यतिथि पर पूर्व सीएम को विभिन्न संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। वही खबर है हल्द्वानी से। जन्मदिन मनाने गए युवक का मिला शव तो जन्मदिन पर दोस्तों के साथ घूमने गए युवक का मंडी बाईपास के पास शव बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू कर दी है। वही खबर है हल्द्वानी से। स्कूटर चालक ने वृद्धा को मारी टक्कर।
कॉर्बेट में निजी वाहनों से घुसे पर्यटक, जुर्माना लगाया गया। नाबालिग से दुष्कर्म में एक गिरफ्तार। तो एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। वह खबर है हल्द्वानी से, एमबी और रामलीला मैदान में लगेगा पटाखा बाजार। उल्लू के शिकार की आशंका पर वन विभाग हुआ अलर्ट। पत्नी से विवाद के बाद घर में लगाई आग। तो महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने पाया काबू। तो पत्नी की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नशे की लत बताया जा रहा है पति और पत्नी के बीच विवाद का कारण। रामनगर के बुजुर्ग ने खुद को लगाई आग, एसटीएच में मौत हो गई। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने की जांच। तो एसटीएफ की टीम ने रामनगर पहुंचकर पेपर लीक मामले में पकड़े गए मंडराल के बारे में जानकारी हासिल की। अपडेट होगी, संपूर्णानंद टेलीस्कोप 100 साल तक काम करेगी। पिथौरागढ़ में बारिश, चंपावत में गिरे ओले। तो चंपावत और लोहाघाट में 5 मिनट की ओलावृष्टि से फसल सब्जी बर्बाद हुई, किसानों को नुकसान हुआ। खलिया में सीजन का पहला हिमपात, पर्यटक गदगद हुए। टनकपुर में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। पिथौरागढ़ से पंतनगर हेली सेवा फिर से शुरू हुई। टनकपुर से मथुरा के बीच चलेगी ट्रेन। डुंगरी गांव के लोगों ने नील क्रांति से लिखी समृद्धि की कहानी। पिथौरागढ़ में बीएसएनएल की सेवा रही बाधित, उपभोक्ता परेशान। तो कनेक्टिविटी ठप होने से सैकड़ों उपभोक्ता परेशान रहे। रोडवेज कर्मियों ने पुलिस सुरक्षा की मांग उठाई। अधिकारियों की मनमानी पर भड़के महापौर। तो 6 घंटे की बैठक में की अनुभागों की अलग अलग समीक्षा, अधिकारियों को भी दी चेतावनी। धनतेरस और दीपावली को 10 अस्थायी पार्किंग तैयार किया गया है। वहीं खबर है देहरादून के बल्लूपुर से बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत। तो बल्लूपुर से प्रेमनगर की तरफ जा रही एक बस ने एफआरआई के निकट स्कूटी चालक को कुचल दिया। हादसे में स्कूटी चालक बुरी तरह से घायल हो गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। एनआईए ने देहरादून और हरिद्वार में मारे छापे। उत्तराखंड की चोटियों पर हिमपात, 4 धाम में बादलों का डेरा है। हवाई सफर में मिलेगी उत्तराखंड के व्यंजन। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का आग्रह, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने किया स्वीकार। दिवाली पर रोडवेज कर्मियों को मिलेगा पुरस्कार। हल्द्वानी को हराकर श्रीनगर बना क्रिकेट चैंपियन। पौड़ी में तैयार होंगे सेब के 100 नए बागान। वनंता रिजॉर्ट कूच कर रहे 32 गिरफ्तार। तो वनंता रिजॉर्ट की महिला कर्मचारी की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहे युवाओं को पौड़ी जनपद की पुलिस ने बैराज सीमा पर रोक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हुई। 2 आंदोलनकारियों को हल्की चोट भी आई। पुलिस ने मौके से 32 महिला और पुरुष आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है यह पौड़ी से गुलदार की दहाड़ से दहशत में है संस्कृत विद्यालय के छात्र। हेली दुर्घटना के बाद केदारनाथ में अफरा तफरी। तो दुर्घटना के बाद घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े व्यापारी और रेस्क्यू टीम समेत सभी लोग। वही खबर है रुद्रप्रयाग की छात्रा पर हमला करने वाले आरोपियों को जेल भेजा गया। 3 वर्ष पहले आराकोट में हुई थी 2 दुर्घटनाएं। विकास नगर से खबर है बिना लाइसेंस पटाखे की दुकान नहीं लगा सकेंगे व्यापारी। तहसील दिवस 29 शिकायतें दर्ज, 20 का हुआ निस्तारण। वनबसा के रास्ते अब नेपाल से और आसान होगा व्यापार। तो वाणिज्य मंत्रालय, निर्यात संगठन व चंपावत प्रशासन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। मुनस्यारी में ओलावृष्टि के साथ वर्षा ने डराया। तो तापमान में आई गिरावट। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, कोलकाता के सभी पर्यटक सुरक्षित। तो पश्चिम बंगाल की कोलकाता से मुनस्यारी आ रहे पर्यटकों की कार नई बस्ती के पास अनियंत्रित होकर 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। पीसीएस 2021 का आएगा परिणाम, एकल पीठ का आदेश रद्द किया। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का दबदबा। तो प्रथम राज्य स्तरीय अंतर मेडिकल कॉलेज खेल महोत्सव का हुआ समापन।
बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो BHEL में भर्ती तो 76 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 16 पदों पर मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। DSSB ने जारी किया विज्ञापन, 632 पदों पर लाइब्रेरियन, TGT, असिस्टेंट टीचर इत्यादि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय गुजरात विश्वविद्यालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस बार धनतेरस दिवाली पर नो पार्किंग जोन रहेगा घंटाघर, तो पार्किंग के लिए 10 जगह चिन्हित किए गए हैं। 3 बिल्डरों में फ्लैट बिक्री पर रेरा की रोक लगाई गई। घने कोहरे के बीच सुनाई दी एक के बाद एक 3 धमाकों की आवाज़, तो आग और धुएं की गुबार के बीच जलता दिखा हेलीकॉप्टर। दिन भर बंद रही हेली सेवा। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे PM मोदी। यमुनोत्री में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बिना लाइसेंस व्यापार करने पर 3 पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। बोर्ड परीक्षा केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं जुटाने के निर्देश, तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर के DM ने ली बैठक। सिद्धपीठ देवलेश्वर महादेव मंदिर में खड़ा दिया अनुष्ठान 6 को होगा। BA और BSc में प्रवेश के लिए छात्रों को एक और मौका, तो CUET में सही विषय नहीं भर पाने वाले छात्राओं को HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय ने BA और BSc में प्रवेश का एक और मौका दिया है। परीक्षाएं आज से कई स्कूलों में नहीं पहुंच पाए हिंदी के प्रश्न पत्र, तो अधूरी तैयारियों के बीच अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। स्थिति यह है कि कई स्कूलों में पहले दिन होने वाली हिंदी के पेपर भी नहीं पहुंचे हैं। अधूरे पेपर मिलने पर स्कूलों की ओर से प्रश्न पत्रों की डिमांड की जा रही है। बीमा कंपनी को 4 लाख रुपए देने का आदेश दिया। विजिलेंस के हाथ लगी OMR सीट की प्रति, तो दरोगा भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती मामले में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अलावा कई अन्य लोग भी जांच के घेरे में आ गए हैं। जांच का दायरा बढ़ाते हुए विजिलेंस UP तक पहुंच गई। भर्ती परीक्षा की OMR सीट की प्रति विजिलेंस को मिल गई है। दरोगा भर्ती कराने का जिम्मा GV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सौंपा गया था। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों का पुलिंदा जैसे जैसे खुल रहा है, वैसे वैसे विजिलेंस की जाँच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। मनराल की संपत्ति की जांच होगी। वही खबर है हल्द्वानी से बुजुर्ग ने किया आत्मदाह। UOU को मिली नेक की मान्यता। दूरभाष केंद्र जला पिथौरागढ़ चंपावत में भी फोन ठप रहा। वनबसा टनकपुर वनबसा में आज 5 घंटे होगा पावर कट। अनजान व्यक्तियों से कोई भी जानकारी शेयर न करें, तो CO। रोडवेज कर्मियों ने किया प्रदर्शन, तो बस स्टेशन में रोडवेज कर्मियों एवं यात्रियों के साथ अभद्रता से गुस्साए कर्मी। वही खबर है अल्मोड़ा से लमगड़ा में 27 शिकायतें दर्ज की गई। उत्तराखंड के सल्लरों ने जीते 2 रजत 4 कांस्य पदक, तो हैदराबाद में हुई ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता। प्रभजोत की अति महत्वाकांक्षा ने उसके हाथ खून से रंग दिए, तो मजदूर से खनन कारोबारी बना, अब लगाना चाहता था स्टोन कर्सर। CM धामी के आश्वासन से संतुष्ट हूँ, तो भाजपा नेता ने कहा तय समय पर होगा गुरजीत कौर की अस्थियों का विसर्जन। नाबालिग बेटियों से पिता ने किया दुष्कर्म का प्रयास, तो मां का आरोप बेटियों को देह व्यापार में धकेलना चाह रहा है पिता। सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, तो सितारगंज से खबर आई है। वही खबर आई है सितारगंज से मिल में मरम्मत के दौरान टूटा पटला, श्रमिक की मौत हो गई।